हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसीएस की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन की। तो ये हमने देखा था जो 48 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस का एक कंबाइंड वीडियो था, उसमें हमने इसकी लास्ट डेट देखी थी। तो ये है वो वीडियो। इस इंस्टीट्यूशन या सेंटर का नाम है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो समझ सकते हैं आपकी कितनी अच्छी रिसर्च होती होगी यहाँ पे। पुणे में है या पुणे बेस्ड है, सो आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं हम आज वो इस वीडियो में देखेंगे। जो भी रिलेटेड लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। इस पेज की भी मिल जाएगी जो कि है यहाँ पे nccs.res.in, राइट। देन आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कैरियर के सेक्शन में आपको स्क्रॉल होता हुआ अभी आपने दिखा होगा। पीएचडी से रिलेटेड है या रिसर्च से रिलेटेड है, आप उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रॉल हो रहा है। एल्स अभी मैं पेज ओपन करती हूँ वाला, और आप उसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओपन करते हैं। तो ये है वो पेज, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। वैसे देख लीजिए, ये है, आपको कैरियर्स के थ्रू ही ओपन करना है, पीएचडी वाला। आप ओपन कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे या वेब पेज पे विजिट करेंगे, वेबसाइट पे, तो यहाँ आपको रिसर्च पोजीशंस का ऑप्शन दिख रहा है। देन एज यू कैन सी यहाँ पे है पीएचडी एडमिशन। तो आप चाहें तो यहाँ से भी वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हम देखते हैं। इट इज़ लाइक ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में, एंड आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजी में। ठीक है, ऑब्वियसली नेशनल सेंटर है फॉर सेल साइंस, तो सेल से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड से, बायोटेक से रिलेटेड। उसके अलावा बाकी चीज़ें ये भी लिखी है कि प्रोवाइडेड दे हैव क्वालिफाइड वन ऑफ द नेशनल फेलोशिप फॉर परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम। कोई नेशनल फेलोशिप होनी चाहिए, चाहे यूजीसी, सीएसआईआर कोई भी हो। तो हम इससे रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है कि क्या नेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं, जो प्लेन एलएस वाले हैं, उसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे करंट ओपनिंग्स वाला ये सेक्शन है, इसमें आपको सारे ओपनिंग्स दिखते हैं। सबसे पहला वाला ये जो दिख रहा है, आप चाहें तो इसे ओपन करके देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन एडवर्टीजमेंट, राइट। देन यहाँ पे सेकंड है फॉर पीएचडी एडमिशन अगस्त 2021। इसी पे क्लिक करना है, ऑरेंज वाली इस लिंक पे, एंड देन आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो उसे ओपन करते हैं, और यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है। ये मराठी वर्जन है उसी का, देन यहाँ हिंदी वर्जन है। ठीक है, तो आप इसे भी ओपन कर सकते हैं अगर आप लैंग्वेज दूसरी देखना चाहते हैं। तो हम जो ओपन करेंगे वो इंग्लिश है। तो यस, ये है वो पीडीएफ, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरे में है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। ठीक है, देन 10 मार्च डेटेड ये नोटिफिकेशन है। NCCS Pune invites application from eligible candidates for admission to PhD program of August 2021 session. Then यहाँ पे बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैंडिडेट्स को कैसा होना चाहिए। He or she should be a bona fide Indian citizen having consistently good academic record with strong motivation to pursue research in modern biology leading to a PhD degree and with eligibility mentioned below. तो ये एलिजिबिलिटी है। स्टूडेंट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड हैविंग वैलिड फेलोशिप, जो हमने अभी देखा सेम है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। एंड वेट ये वाली लाइन देखिए, डीएसटी इंस्पायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विद नेट एलएस और गेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डीएसटी इंस्पायर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ नेट है तो भी, या सिर्फ गेट है तो भी, जेआरएफ नहीं है तो भी, अगर आप डीएसटी इंस्पायर कैंडिडेट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Then students with postgraduate degree who do not have a fellowship, ठीक है, but have qualified JGE bills examination conducted by NCBS और TFIR, जो TIFR, जो कि 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जो कि 8 दिसंबर वाला है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस फेलोशिप होल्डर आप नहीं हैं, जेआरएफ नहीं है तो भी। ठीक है, उसके बाद हाउएवर द कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू वही देगा, बट आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि कुछ फेलोशिप्स भी मिलेंगी। ठीक है, अगर आप जेआरएफ होल्डर नहीं है तो भी देखिए, लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड। एनसीसीएस की तरफ से भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके पास फेलोशिप नहीं है, राइट। तो JGEE बिल्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है गाइज, यू कैन अप्लाई।
आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से कुछ को फेलोशिप मिलेगी। एंड यस, उसके बाद यहाँ पे है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू NCCS PhD प्रोग्राम डज नॉट ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही हो। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आएगी जैसे IITs वगैरह में आती है, तभी आपको पता चलेगा। और आई कैन टेल यू इन फैक्ट कि आपकी रैंक कितनी है तो होगा कि नहीं, ये सब उन पे डिपेंड करता है। जब लिस्ट आएगी तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो कब होगा, सो वो 22, 23 एंड 24 जून 2021 को होगा। उससे पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ एलिजिबिलिटी लिखी है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी ब्रांच ऑफ साइंस में, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली CGPA आप देख लीजिएगा, और फेलोशिप होनी चाहिए, ठीक है। फेलोशिप नहीं है तो भी अगर आप JEE बिल्स एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं या प्लेन नेट LS हैं और DST इंस्पायर क्वालिफाइड हैं तो भी यू कैन अप्लाई, ठीक है। आपको अप्लाई करते समय यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर भी लिखना होगा, ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करें, मतलब JEE बिल्स आपने क्वालिफाई किया है। यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, सो सिर्फ UGC CSIR नेट वाले और प्रोजेक्ट लिस्ट ICMR के अंडर जो कैंडिडेट्स हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, सो आप अप्लाई मत कीजिएगा। ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है, आपको उनके कैंपस में रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जिनके पास फेलोशिप है और भले ही अभी तक उन्हें मतलब अप्लाइंग हैं या अपीयरिंग हैं, अभी आपने प्रॉपर MSc की डिग्री आपके पास नहीं है, बट एंड ऑफ जुलाई तक मिल जाए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, मतलब उनका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है लास्ट ईयर या लास्ट सेम में, स्टिल वो क्वालिफाई कर लेते हैं JRF, तो ये उनके लिए है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑब्वियसली सिलेक्शन हुआ तो प्रोविजनल होगा और ये सारी चीज़ें हैं, बट प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिए अगर आप हैं ऐसे। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं कि लास्ट डेट से पहले जो लोग अपना सबमिट कर देंगे सिर्फ वही स्क्रीनिंग होगी, उन्हीं की स्क्रीनिंग होगी। फिर यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, पर एज लिमिट फॉर JRF और ये सारी चीज़ें, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स आप प्लीज़ अपना जो रियल कॉपी है ओरिजिनल वो अपलोड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल जब आप करेंगे तो आप ये यहाँ पे सब्जेक्ट में ऐसे मेंशन करेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको NCCS की वेबसाइट से मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए और बाकी सारे MSc के जो मार्क स्टेटमेंट है, फेलोशिप का सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ आपको मेल करना है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन नहीं है, यहाँ पे मेल करना है आपको phd@nccs.res.in पे। एक PDF फाइल होगी जिसमें सारे ही जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं अटैच होंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड एक PDF होगा। 21 मई से पहले आपको ये चीज़ें सबमिट करनी है। तो आई एम होपफुल कि मैंने उस वीडियो में गलत डेट ना बताई हो, अभी मैं चेक कर लूँगी। तो 21 मई से पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, मेल करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप इसी ईमेल आईडी पे क्वेरी भी अपना कर सकते हैं फ़ोन से, ये दे विल नॉट एंटरटेन एनी क्वेरी। इंटरव्यू से रिलेटेड आई टोल्ड यू, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो 7 जून को आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे अगेन शेड्यूल लिखा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट डेट इज़ 21 मई, 7 जून को लिस्ट आएगी एंड 22, 23 एंड 24 जून को आपका होगा इंटरव्यू। ऑनलाइन ऑफलाइन वाली चीज़ें आपको बाद में पता चल जाएंगी। 9 बजे से होना है, वैसे अभी तक तो शायद ऑफलाइन ही है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। ये वैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे भी है, सो आप इस यहाँ से भी PDF प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। PDF नहीं, आई मीन प्रिंट करवा सकते हैं इस PDF से भी, राइट। तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आपको मेल करना है, राइट। अभी आपके पास टाइम है, बट प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उससे पहले कर दीजिएगा। तो यस, ये था आज का वीडियो, आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।